तारापुर गांव में चंदू नाम एक किसान रहता था। चंदू खेती कर अपना गुजर बसर करता था। एक छोटी सी खेत थी, वे उस खेती किया करता था। चंदू की बहुत ही छोटा परिवार था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी देवकी और 8 साल का बेटा राम था। चंदू बहुत ही मेहनती था। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठकर अपने खेत काम करने निकल जाता है। चंदू के मेहनत करने के बावजूद भी उतनी अच्छी फसल नहीं होती। उसके पास न सिंचाई के साधन था, न ही अच्छे बीज थे। फसलों के सिंचाई के लिए चंदू को वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी चंदू अपनी स्थिति से संतुष्ट था। भगवान को हमेशा धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक धनराम शेठ रहता था, जो बहुत ही लालची और निर्दयी इंसान था। गांव के कई किसानों के जमीन हड़प लिया था, उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। तारापुर गांव में एक बार सूखा पड़ गए। कई महीने तक गांव में बारिश नहीं हुई और किसान परेशान हो गए। चंदू की फसलें सूख गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इस बार पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर खर्च कैसे चलाऊंगा? चंदू रास्ते से जा ही रहा था कि गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। उनके पास जाकर चंदू बोला, भाई, इस बार बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे खेत सूखा पड़ गया है, फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ भाई, हमारी भी फसल बर्बाद हो गई है। बच्चों के खाने के लिए भी अनाज तक नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा है इस संकट से कैसे निपटे। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। इस बार में भी सेठ जी को जरूर पता होगा। चलो चलते हैं चंदू। चंदू, सेठ जी के पास गलती से भी मत जाना। एक नंबर का लालची और ठगी है। अभी कुछ दिन पहले हृदय लाल ने सेठ जी कुछ पैसा उधार लिया। उस सेठ ने हृदय लाल के ब्याज इतना ज्यादा कर दिया, चुका नहीं पाया। ब्याज ना चुका पाने के कारण तो उसकी खेत को झपट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और घर में खाने के लिए राशन तक नहीं। अब जो भी हो, सेठ जी नजर आ रहे हैं, अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं। बाद की बात बाद में देखेंगे। देखो चंदू, मेरा काम था सर तक करना। अब तुम जो भी करो, आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर गांव के मुखिया से बात करनी चाहिए। शायद कोई उपाय निकाल सके। राम, हम एकजुट होकर ही इस समस्या की हल कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर मुखिया के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं, तो शायद कोई हल निकल आए। तो ठीक है, कल ही हम सब चलेंगे और सरकार के योजनाओं के बारे में पता करना चाहिए। हो सकता हमें कोई राहत मिल जाए। अगले सुबह सारे किसान मिलकर मुखिया के पास पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है मुखिया गांव में नहीं है। वो 1 महीना बाद आएंगे। ये सुनकर सभी किसान निराश मन से घर अपने लौटते हैं। देवकी, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो भूखे मर जाएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो। भगवान ने हमें अब तक संभाला है और आगे भी वह हमारी मदद करेंगे। हम धैर्य रखना होगा। सेठ धनराम से पैसे लेने का सोचा है, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत होती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ सेठ धनराम बहुत ही लालची और निर्दयी इंसान है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम सेठ धनराम से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकाल आए। कल सुबह धनराम के पास जाओगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस संकट से निकल दे। आखिरकार भूख से मजबूर होकर चंदू ने धनराम से पैसे मांगने का निश्चय किया। आओ चंदू, क्या हाल है? सुना है इस बार तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई। हाँ सेठ जी, सूखे के कारण पूरी फसलें सूख गई हैं। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे मदद ले लूं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है सेठ जी? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसल के बेचकर आए पैसों को आपको दे दूंगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन है, उसे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले जा। ओ ठीक है सेठ जी, जब तक आपका पैसा ना लौटा देता, मेरी जमीन आपके पास गिरवी रहेगी। हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक पूरे पैसे चुका ना दोगे, तब तक तुम्हारी जमीन बंधक रहेगी। हाँ, अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी होगी। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि मेहनत करूंगा
और जल्द ही पैसे चुका दूंगा। मुझे थोड़ी बीज और खाने का सामान चाहिए। ठीक है चंदू, तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। ये लो, इसमें बीज है और ये लो पैसे। धन्यवाद सेठ जी। और चंदू पेपर अंगूठा लगा देता। चलता हूं सेठ जी। देवकी सेठ धनराम ने तो कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक बनाकर रख ली। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मेहनत करेंगे तो अच्छी फसल हो जाएगी, कर्ज चुक जाएगी। हमें हमारी ईमानदारी और मेहनत बचाएंगी। हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही बोल रही देवकी, मिलकर मेहनत करेंगे। देवकी, ये लो, इसमें बीज है, कुछ पैसे संभल कर रख दो। इसमें कुछ खाने के भी है। कल सुबह ही खेतों में जाकर खेतों में रोपाई करूंगा। इसमें खाना है। तुम जाओ, सबके लिए निकाल कर लाओ।